इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक व्यक्ति अपनी गरीबी मिटाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंक में चोरी करने का प्लान बनाता है। क्या वो चोरी कर पाता है या नहीं, आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें कैंट नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। कैंट के पास कोई काम नहीं होने की वजह से वो काफी परेशान रहता है। एक दिन कैंट सड़क के किनारे सिगरेट पीते हुए जा रहा होता है कि तभी बारिश होने की वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है, जिसे वो बहते हुए पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो सिगरेट एक बैंक के शिविर में चली जाती है। सिगरेट शिविर में जाते देखकर कैंट को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो उस शिविर की मदद से उस बैंक को लूटने का प्लान बनाता है। इसके बाद कैंट उस शिविर के नीचे जाता है और उसके पॉइंट को चेक करता है। अब अगले दिन कैंट अपने दोस्त के पास जाता है और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। उसका दोस्त उसको कहता है कि इस काम में बहुत रिस्क है और इसके लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अपने दोस्त को बताने के बाद कैंट अपने एक पुराने दोस्त रेफरी के पास जाता है और उसको अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रेफरी इस काम में साथ देने के लिए कैंट को मना कर देता है और अपने एक दोस्त जिसका नाम बराक है उसका एड्रेस कैंट को देता है और कहता है कि वह उसकी इस काम में मदद कर सकता है। इसके बाद हम बराक को देखते हैं जो अपनी बेटी लीजा के सैलून में अपनी मालिश करवा रहा है और सैलून में काम करने वाली लड़कियों को गंदी नजरों से देख रहा है। उसकी इन गंदी आदतों के बारे में लीजा को पता होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती। मालिश करवाने के बाद बराक वहाँ से निकल जाता है। अब शाम होने के बाद बराक एक घर में चोरी करने घुस जाता है और एक लॉकर को खोलकर उसमें रखे सारे पैसे चुरा लेता है। चोरी करने के बाद बराक वहाँ से निकल जाता है, जिसका पीछा कैंट कर रहा होता है कि तभी बराक को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद बराक कैंट की गाड़ी का शीशा तोड़कर उसको मारकर डराता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं बराक एक कैफे में बैठा होता है, जहाँ उसके पास कैंट आता है और उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि रेफरी ने उसके बारे में उसे बताया था। इसके बाद कैंट बराक को अपने प्लान के बारे में बताता है और उसे उस बैंक के शिविर के ढक्कन के पास ले आता है, जहां कैंट एक तार को उस शिविर के अंदर लटका देता है ताकि शिविर के अंदर से उस ढक्कन को पहचाना जा सके। इसके बाद वो दोनों शिविर के अंदर जाते हैं और ढक्कन की लोकेशन बराक को कैंट का प्लान काफी पसंद आता है। इसके बाद बराक अपनी बेटी के घर जाता है और उसे कहता है कि वह कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। लीजा समझ जाती है कि वह कुछ गलत काम करने वाला है, लेकिन बराक उसको कहता है कि वो अब सुधर गया है और वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। इसके बाद कैंट और बराक रेफरी के घर आते हैं, जहां कैंट अपने पूरे प्लान को उनके सामने एक्सप्लेन करता है। उसका प्लान सुनने के बाद रेफरी भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन बराक को लग रहा होता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो उन्हें अपने दोस्त सैम के पास लेकर आता है, जहां कैंट का दोस्त हेनरी भी आ जाता है और अब वो सभी सैम के घर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इसके अगले दिन प्लान के अनुसार कैंट और बराक व हेनरी बैंक के अंदर जाते हैं, जहां हेनरी बैंक के नक्शे को चुराने गया होता है और बराक फर्जी व्यापारी बनकर बैंक के लॉकर को किराए पर लेता है और बैंक के लॉकर को अंदर से देख लेता है कि वह किस तरह खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ कैंट बैंक के अंदर की वीडियो चुपके से बना रहा होता है कि तभी सिक्योरिटी कैमरे से उसको ऐसा करते हुए देख लिया जाता है। तभी बैंक के गार्ड उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उसने अपने कैमरे की चिप को बड़ी सफाई के साथ पहले ही निकाल लिया था। उसके पास कुछ नहीं मिलने से उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैंट उन सभी को बैंक के नक्शे के बारे में समझा रहा होता है और वो सभी उसको ध्यान से देख रहे होते हैं। इसके बाद कैंट सैम को एक गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहता है। इसके अगले दिन सैम एक पुरानी गाड़ी ले आता है। अब वो सभी उस गाड़ी में अपनी जरूरत का सामान रखते हैं और बैंक के शिविर में पहुंच जाते हैं, जहां हेनरी कैंट की मार्क की गई टीम को हटाता है और उस जगह एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है। अब वो सभी बारी बारी से सुरंग खोद रहे होते हैं, लेकिन जब हेनरी सुरंग खोद रहा होता है तभी ऊपर पक्की मिट्टी आ जाती है। हेनरी कैंट को बताता है कि ऊपर की सुरंग खोदने के लिए उन्हें एक ड्रिल हैमर की जरूरत है। चूँकि सुरंग खोदते हुए उन्हें
5 घंटे बीत चुके थे, इसलिए बराक उन्हें वहाँ से निकलने की सलाह देता है और वापस अगले दिन आने के लिए कहता है। बराक के कहने से वो सभी वापस सैम के घर आ जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी शिविर में जाने के लिए बाहर सैम का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वहाँ आती है। पुलिस को उनकी गाड़ी की हालत देखकर उन पर शक होता है, लेकिन तभी सैम और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। क्योंकि सैम की पत्नी पत्रकार होती है, इसलिए वो उनकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो सभी वापस शिविर के अंदर जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब वो अपने मिशन के बहुत नजदीक आ चुके थे कि तभी सुरंग दहने लगती है और सुरंग का खुदा हुआ कुछ हिस्सा मिट्टी से दब जाता है। ये देखकर बराक डर जाता है और उन्हें इस तरीके से चोरी करने के लिए मना करता है। कैंट उसको समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बराक उनका साथ देने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है। हेनरी दोबारा सुरंग की मिट्टी को निकालने में लग जाता है। अब कुछ देर बाद हेनरी मिट्टी को बैंक की दीवार तक निकाल देता है। इसके बाद वो सभी शिविर से वापस अपने अपने घर आ जाते हैं, जहाँ कैंट को एक आइडिया आता है और वो बराक के पास जाता है और कहता है कि हम लोग मास्क पहनकर बैंक के गेट से एंट्री करके बैंक को लूटने के बाद सुरंग से भाग सकते हैं। ये आइडिया बराक को काफी पसंद आता है और वो तैयार हो जाता है। अब वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अपना भेष बदलकर बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। अब वो सभी लोग बैंक के गेट से एंट्री करते हैं और बैंक के अंदर मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेते हैं और लूटना शुरू कर देते हैं। सैम सभी सिक्योरिटी कैमरे तोड़ देता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन करता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है। बराक बैंक के गार्ड को अपनी गन पॉइंट पर लेता है और अपना नंबर देकर बैंक से बाहर निकाल देता है ताकि पुलिस बराक से कांटेक्ट कर सके। वहीं बैंक के दूसरी तरफ हेनरी और कैंट एक मशीन से सभी लॉकरों को खोलने में लगे होते हैं। वहीं बैंक के बाहर से पुलिस ऑफिसर बराक के फर्जी नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि वे लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब में बराक पुलिस से कहता है कि वो एक बहुत बड़े रॉबरी गैंग का लीडर है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और कैंट सभी लॉकर खोलने के करीब होते हैं। अब कुछ देर बाद बराक को पता चलता है कि बैंक में मौजूद एक लेडीज का आज जन्मदिन है। वो सभी लोग उस लेडीज का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और उसको बैंक से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर दोबारा बराक से कांटेक्ट करता है। बराक भी पुलिस को चकमा दे रहा होता है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि बैंक लूटने के बाद वो सभी लुटेरे बैंक के गेट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि पुलिस को सुरंग के बारे में कुछ पता नहीं होता कि उन लोगों ने बैंक के शिविर में सुरंग बनाई है। बराक भी पुलिस को उनके बाहर निकालने का इंतजाम करने के लिए बार बार कह रहा होता है। पुलिस ऑफिसर भी उसकी सभी बातें मान रहा होता है। अब काफी देर बाद पुलिस को बराक की बातों से शक होने लगता है और तभी पुलिस ऑफिसर स्पेशल फोर्स बुलाने के लिए हेडक्वार्टर कांटेक्ट करता है। अब कैंट भी अपने साथियों के नकली हथियार वहीं रख देता है और वो सभी वहां से सुरंग के रास्ते से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही बैंक में मौजूद लोग पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। पुलिस बैंक के अंदर आती है और उन्हें वहां एक सुरंग दिखाई देती है, जिसके एग्जिट पर एक बम लगा हुआ होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर को फोन आता है कि उन लुटेरों के हथियार नकली है। अब पुलिस ऑफिसर उस बम को हटाकर सुरंग के अंदर जाता है, लेकिन उसको वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोग लूट का सारा माल लेकर वहाँ से भाग चुके होते हैं और पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग लूट का सारा माल बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं और अब वो सभी लोग अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी न्यू गाड़ी में रोमांस कर रहा होता है, जिसे उसकी वाइफ, जो एक पत्रकार है, वो देख लेती है और सैम ने उसे बैंक लूटने के बारे में पहले ही बताया होता है। सैम को रोमांस करते हुए देखकर उसकी वाइफ उसके साथ लड़ती है और पुलिस को उनकी चोरी के बारे में बता देती है। इसके बाद पुलिस सैम के साथ साथ सभी लुटेरों को अरेस्ट करके सारा पैसा वसूल करती है। जब ये खबर कैंट को पता चलती है तो वो शहर छोड़कर निकल जाता है। अब कुछ महीनों बाद पुलिस कैंट को भी ढूंढ लेती है। इसके कुछ साल बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद कैंट बाहर आता है। कैंट को लेने बराक गेट पर आया होता है
क्योंकि बराक कैंट से पहले अरेस्ट हो चुका था, इसलिए वो कैंट से पहले छूट चुका था। बराक को देखकर कैंट बहुत खुश होता है और बराक से अगली चोरी के प्लान के बारे में पूछता है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।